आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके लैपटॉप और डाटा सेफ्टी के बारे में। कुछ ऐसी बातें, हमारे पास सभी के पास लैपटॉप्स हैं और उसमें हमारा बहुत ही पुराना डाटा, हमारी फैमिली मेमोरीज, हमारा इंपॉर्टेंट डाटा, ऑफिशियल डाटा पड़ा रहता है। आज के टाइम में कुछ ऐसे मेलवेयर अटैक्स आ रहे हैं जो हमारे डाटा को करप्ट कर देते हैं और उस डाटा को सही करने के लिए बहुत सारे पैसे की डिमांड करते हैं। समटाइम्स हमारे लैपटॉप में कुछ ऐसा वायरस आ जाता है कि जो हमारे डाटा को करप्ट कर देता है और हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लॉस कर देता है और हानि पहुंचाता है। कभी कभी हम अपना लैपटॉप किसी को यूज करने के लिए दे देते हैं जिससे गलती से या जानबूझकर वो उसमें से डाटा चोरी कर लेता है, डिलीट कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप अपने लैपटॉप को सिक्योर कर सकते हो, उसके डाटा को सिक्योर कर सकते हो और अपने लैपटॉप को मैलवेयर अटैक्स और वायरस अटैक से बचा सकते हो। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। आपके लैपटॉप में आप किसी भी तरह का लॉक लगा सकते हो, उसको किसी भी तरह का पासवर्ड लगा दो, पिन कोड लगा दो, उसका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लॉक होता है वो लगा सकते हो। आप उसमें आप फेस लॉक लगा सकते हो। आप एक पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव बना सकते हो जिसके लगाने से ही आपका लैपटॉप ऑन होगा। 90% लोगों ने तो पासवर्ड लगाया होता है अपने लैपटॉप को ताकि कोई और पर्सन आके उसके लैपटॉप से छेड़खानी ना कर। इसके रिगार्डिंग हम एक पूरी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें सभी तरह के लॉक कैसे लगते हैं, क्या कौन कौन सा लॉक हम लगा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, वो ओरिजिनल ही हो। ओरिजिनल ही विंडो आपने यूज करनी है और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो सिक्योर हो और ओरिजिनल हो। विंडोज की जो सिक्योरिटी अपडेट्स आती रहती हैं वो आपको अपडेट करनी जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर रहता है और थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो वायरसेस वगैरह आते हैं उनको कंट्रोल करता रहता है। अगर आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या इंटरनेट पे ही आपका काम है, तो आपको आपके लैपटॉप में एंटीवायरस जरूरी है। एंटीवायरस कई तरह के आते हैं। नॉर्मल एंटीवायरस आता है, इंटरनेट सिक्योरिटी आता है, टोटल सिक्योरिटी आता है। इस तरह अपने यूज के हिसाब से आप कोई भी एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है, आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके कोई फ्री वाला एंटीवायरस डाउनलोड नहीं करना। अगर आप एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो जेन्युइन एंटीवायरस यूज करें। इंटरनेट अगर ज्यादा यूज करते हो तो आप इंटरनेट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी एंटीवायरस परचेज कर सकते हो। अगर आपका नेट बैंकिंग का है, इंटरनेट बैंकिंग का आपका ज्यादा काम रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आप टोटल सिक्योरिटी यूज कर सकते हो जिससे आपके पासवर्ड भी सेफ रहेंगे और आप आसानी से इंटरनेट बैंकिंग करते वक्त आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो लीक नहीं होंगे। आप ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, अंदर बाहर जाते रहते हैं, तो लैपटॉप अगर आप अपने साथ ले जा रहे हो और बाहर का अगर कभी भी आपको वाईफाई यूज करना पड़ रहा है तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि वो वाईफाई सिक्योर हो। कोई भी ओपन सोर्स से वाईफाई को आप यूज करने में परहेज ही करें तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ज्यादा ट्रैवल है, तो आप अपने साथ वाईफाई डोंगल जरूर यूज करें। किसी भी ओपन सोर्स वाईफाई से आपका डाटा लॉस भी हो सकता है और आपके लैपटॉप का डाटा चोरी भी हो सकता है, तो हमेशा ही सिक्योर वाईफाई ही यूज करें। आपके लैपटॉप में भी जो इंपोर्टेंट फाइल्स हैं, कोई भी इंपोर्टेंट पिक्स हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी इंपोर्टेंट फाइल है, उसका अलग से एक बैकअप जरूर लेके रखें। अपनी पेन ड्राइव में कोई एक्सटर्नल ड्राइव ले लो, उसमें अपना रेगुलर बैकअप लेते रहो, क्योंकि सिस्टम का कुछ नहीं पता होता, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कब ये इसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाए, चोरी हो जाए या टूट जाए, तो उससे क्या होगा कि जो आपका लैपटॉप में डाटा होगा ना वो लॉस हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप मान लो चोरी हो जाता है तो आपका डाटा भी आपके लैपटॉप के साथ चला गया। इसलिए अपना इंपोर्टेंट डाटा या तो अपना क्लाउड पे रखो या एक एक्सटर्नल ड्राइव ले लो, उसमें अपना रेगुलर ट्रांसफर करते रहो। आपने अपने लैपटॉप की एक सेटिंग हमेशा ही ऑन रखनी है। आप अपने कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहां पे फायरवॉल डिफेंडर सेटिंग होगी, तो आपने अपने फायरवॉल और डिफेंडर दोनों को ऑन रखना है।
इससे क्या होता है, कोई भी थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन इंटरनेट पे होता है तो वो आपके सिस्टम में घुस नहीं सकता। ये विंडोज के अपने फीचर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। फायरवॉल हमेशा आपकी ऑन रहे और डिफेंडर जो आपका है डिफेंड करता रहता है आपके सिस्टम को वायरस से और चीज़ों से भी। तो ये आपकी दोनों सेटिंग्स ऑन रहनी चाहिए। ये सेटिंग आपको आपके कंट्रोल पैनल में जाके विंडो फायरवॉल सेटिंग पे मिल जाएगी। आप अपने लैपटॉप में जहाँ पे भी डाटा सेव करते हो, अपनी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, तो जिस भी ड्राइव में आप अपना डाटा रखते हो तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन जरूरी है। अगर आप विंडोज प्रो यूज कर रहे हो तो उसमें एक बिट लॉकर का ऑप्शन आता है। जिस भी ड्राइव को आप यूज कर रहे हो तो उसको आप लॉक करके रखें बिट लॉकर के साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है जो आपके डाटा को लॉस नहीं होने देता और कोई भी बिना पासवर्ड्स के और बिना सिक्योरिटी की के उस ड्राइव में एंटर नहीं कर सकता। के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। वो उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कैसे बिट लॉकर को एक्टिव करते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वो आप वीडियो हमारी आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आप कभी भी इंटरनेट यूज करते हो, कोई किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो ये ध्यान रखो कि ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज करो हर एक काम के लिए। फेसबुक पे जा रहे हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर ये भी यूज करते हो तो इनका जो थर्ड पार्टी समटाइम पॉपअप्स आ जाते हैं इनके नाम पर, उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना। टास्क बार में इसका पूरा एड्रेस डाल के ही ये वेबसाइटें यूज करें। आपको कोई भी ऐसी लगता है कि ये मेल आपके मतलब की नहीं है तो उस मेल को ओपन भी मत करो। कोई ऑफिशियल मेल आती है, कुछ आती है, वही मेल्स आप ओपन करके चेक करो। अदरवाइज अगर आपको डाउट होता है किसी भी मेल पर कि ये हमारे मतलब की नहीं है, अननोन मेल है, तो उसको आप ओपन ही मत करो। और किसी भी तरह कोई भी आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आता है उस पे ध्यान से उसको पढ़ के ही उसको अलाउ करो, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, ये ऑनलाइन इनके पोस्ट चलते रहते हैं। अगर हम इन पे क्लिक करते हैं तो हम किसी ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारा डाटा चोरी होने का डर रहता है और हमारे क्रेडेंशियल भी एक्सचेंज हो सकते हैं वहां पे। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को यूज मत करो। और कोई भी मेल आती है किसी भी तरह का कि कोई अननोन मेल आती है तो उसको रिप्लाई मत करो और उसको ओपन भी मत करो। अगर आपका भी लैपटॉप कोई थर्ड पर्सन यूज करता है, आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका फ्रेंड यूज करता है, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हो कि एक अपने लैपटॉप में एक गेस्ट अकाउंट बना सकते हो और उसको एक अलग से पासवर्ड दे दो जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो गेस्ट अकाउंट में कोई थर्ड पर्सन आता है या आपका फैमिली मेंबर है या कोई और आपका फ्रेंड है, अगर आपका लैपटॉप यूज करना चाहता है तो वो आपके गेस्ट अकाउंट में लॉगिन करके आपका लैपटॉप यूज कर सकता है। और वो किसी भी आपकी मान लो आपने दूसरी ड्राइव को लॉक लगाया हुआ है और आपका जो सी ड्राइव का डाटा है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इससे। और आपका जो गूगल क्रोम है जो उसमें अकाउंट्स हैं वो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपका लैपटॉप कोई थर्ड पर्सन यूज करता है तो उसको गेस्ट अकाउंट बना के लॉगिन करके ही अपना लैपटॉप दो। ये 9 ऐसे टिप्स पॉइंट थे जो हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने लैपटॉप और डाटा को सेव रखना चाहते हैं तो ये इन पॉइंट्स पे ध्यान दें और ये जो प्रोसेस है आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका डाटा भी सेफ रहेगा और आपको किसी तरह की चिंता भी नहीं रहेगी कि हमारा डाटा लॉस हो सकता है, कोई हमारा डाटे का गलत यूज कर सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।